राधे राधे सभी भाइयों को। आज है संडे। संडे को होता है हम लोग का रेस्ट डे। आज मैं आपको बताऊंगा डाइट प्लान के बारे में जो हमारे एक्सरसाइज के साथ बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डाइट के बारे में बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो आइए आपको डाइट के बारे में बताते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि ये डाइट करो वो डाइट करो, मगर आपको कोई नहीं बताता होगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ अच्छी डाइट क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले डाइट जो होती है वो है गुड़ और भुने हुए चने। इसे खाने से हमारे खून और बढ़ता है और खून की दौड़ान जो रुकी हुई होती है वो भी चलने लगती है। कभी आपने देखा होगा कि कभी कभार आपके हाथ जब आप दबाते होंगे या कभी आपके हाथ पीले पड़ने लगते हैं तो आपके खूनों की वजह से ही रुकता है, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी पूरी बॉडी में नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आपको ये भुंजे हुए चने और गुड़ खानी चाहिए। अगर आप दोनों को मिक्स करके या दूध में ले मिक्स करके दोनों को दूध में लेके खाते हैं बेटर होगा आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं अगली डाइट की ओर, जो हम लोग को सुबह खाने हैं भीगे हुए चने। भीगे हुए चने को रात में भिगो करके सुबह के लिए रख दीजिए। सुबह जब आप सो के उठेंगे तब आपको एक मुट्ठी या एक कटोरी भर के चने खाने होंगे, जिससे कि आपके अंदर शरीर में जो एनर्जी और पावर दोनों इंक्रीज़ होती है और आप बेटर फील करते हैं। अगर आपको ये सब खाने से नहीं अच्छा लगता आपको खाना, तो आप इसके ऊपर से कुछ अच्छा सा चटपटा कुछ लगा के खा सकते हैं, जैसे टमाटर, धनिया, प्याज, पुदीना, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा के खा सकते हैं आप। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले डाइट की ओर, डाइट थ्री। डाइट थ्री में हम बात करेंगे फ्रूट के बारे में कि हमें कौन से फ्रूट किस समय खाने चाहिए। सबसे पहला फल जो होता है बनाना, सबसे प्रोटीनदार होता है। तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपको क्या खाना, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। शेक बनाकर आप पीते हैं तो आपके लिए बेटर फील होगा। अगर आप नॉर्मल बनाना खाते हैं तो आपके लिए तब भी ठीक है, पर लेकिन जब बनाना शेक के साथ अगर आप दूध मिला के पीते हैं तो उसमें आपको हल्की चीनी कम रखनी होगी और आप शेक बना के पीते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और फल अगर आपको लेने हो तो आप एप्पल, पपाया, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो ले सकते हो, पर लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि प्रोटीन वाले फल लेने हैं, ना कि फालतू के फल। प्रोटीन सब में होता है मगर ये ध्यान रखिएगा कौन सा ज़्यादा प्रोटीनदार है। इसके लिए मैं आपको दिखा दूंगा अभी एक चार्ट लगा के कि इसमें कौन से फ्रूट में कितना प्रोटीन है। तो ये रहा आपका वो चार्ट कि सबसे ज़्यादा किस में प्रोटीन होता है, कौन से फल में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं मिल्क के बारे में। जो होती है दूध, सबसे नॉर्मल चीज़ होती है, हमारे घर में रोज़ बनता है। आप लोग उसकी बना के चाय पीते हैं, पर लेकिन चाय से हम लोग को जो बेनिफिट नहीं मिलता, हम लोग कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता चाय पीने से। तो इसीलिए आपको दूध पीना चाहिए। अगर आप दूध पीते हैं तो उसमें से आप थोड़ा सा चीनी लगा के पी सकते हैं। और जो बच्चे अभी कर रहे हैं मेरे साथ, तो उनके लिए मैं ये बताऊंगा, अगर आप कॉम्प्लान लगा के पीते हैं तो आप वो भी डाल के पी सकते हैं आप। दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा भर भर के मिलती है, तो आपको दूध भी पीना चाहिए। अगर आप दूध नहीं पी रहे हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो आज ही से और अभी से दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए। अब सबसे मेन पॉइंट कि हम लोग बात करते हैं जंक फूड, जो सबसे आपको अवॉइड करना पड़ेगा अब से। जो ये खाना होता है ख़राब, तो आपको घर का बना हुआ खाना खाना होगा। जैसे अगर आप एक दिन में 2 या 3 रोटी खाते हैं तो आपको बढ़ानी क्वांटिटी अपनी बढ़ानी भी पड़ेगी। जैसे आप 2 खाते हैं तो 3 कर लीजिए, 3 खाते हैं तो 4 कर लीजिए, 4-5 कम से कम आपको मैक्सिमम 4 या 5 खानी रोटी होंगी। और चावल रात में कम कर देना है आपको। मॉर्निंग में या दोपहर में अगर आप चावल खाते हैं तो खा सकते हैं, पर लेकिन इतना हैवी भी नहीं कि आपका फैट निकलने लगे। तो इसलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। और सबसे मेन प्रोटीन चीज़ एंड अंडा। तो हम आपको बता दें अंडे के बारे में। अगर आप अंडा खाते हैं तो आप डेली 2 या 3 अंडे खा सकते हैं। आप अगर कि आप मंगल या शनिचर किसी किसी के धर्म में होता है कि वो नहीं खाते हैं तो वो नहीं खा सकते हैं। अगर जो खाते हैं वो खा सकते हैं। आपको कम से कम दिन में 1 से 2 अंडे खाने होंगे डेली, एक मॉर्निंग में एक शाम को। और जो लोग अंडे नहीं खाते हैं उनके लिए बताता हूँ मैं कि आपको पनीर ले लेना है। 10 या 20 रुपए का आता है पनीर, उसमें अगर आप कच्चा पनीर खाते तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप नहीं खा पा रहे हैं ऐसे, अगर आपको उसमें भी स्वाद चाहिए तो आप उसमें ब्लैक सॉल्ट, आपने सुना ही होगा नाम, जो काला नमक होता है, उससे आप डाल के खा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 5वें डाइट के बारे में। इसका जो हम लोग कहते हैं सैलड। सैलड इज़ अ बेसिक चीज़ और सबसे प्रोटीनदार होता है इसमें। सैलेड में आपको 2 गाजर, आधी मूली, 2 खीरे और एक टमाटर डेली खाने होंगे। अगर आप इन्हीं सबको चने, भीगे हुए चने के साथ आप खाते हैं तो आपके लिए और बेनिफिट है कि आपको अलग से नहीं खाना पड़ेगा। अगर आप अलग से खाना चाहते हैं तो आप अलग से भी खा सकते हैं, मगर आप
आपको अगर चने के साथ खाना है, आप चने के साथ भी खा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनको खट्टा खाना को पसंद होता है सैलेड में भी। ये हुए चने के साथ जो खाना चाहते हैं, उसमें आप ऊपर से नींबू लगा के खा सकते हैं आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज़ बेसिक चीज़ बताता हूँ। सबसे आसान सी चीज़ होती है घी, जो आपके हर घर में पाई जाती है आज के समय में। तो आप अगर आप सुबह 1 या 2 रोटी सुबह आप खाते हैं या पराठा खाते हैं, तो आप उसके साथ घी लगा के खा सकते हैं, जिसमें इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। और अगर आप देसी घी खाते हैं तो आपके लिए और बेनिफिट है। अगर आप देसी घी खाते हैं तो वो शुद्ध गाय का होता है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है और आपकी मसल गेन जल्दी होती है। और अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो आपको कम से कम 3.5 या 4 लीटर पीने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत अधिक पड़ने के कारण 3 से 4 लीटर बहुत कम है। इसीलिए आपको 4 या 5 लीटर कम से कम पानी आपको पीना ही है, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। और मैं आपको एक बताऊं, जो बंदे बोलते हैं कि भाई बॉडी बनाने के लिए क्रिएटिन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो भाई मैं आपकी तरफ से यही कहूँगा कि भाई नहीं लेना चाहिए। और जो भाई जिम ज्वाइन करने के लिए अभी भी हमसे पूछ रहे हैं, तो उनके लिए एक सबसे बड़ी ऑफ़र है। अगर आपको जिम ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र 1300 रुपये है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो मी।